जी, माननीय मंत्री माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अगर आप असम के चाय बागान की दृश्य देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी है और महिलाओं के श्रम के पीठ पर बागान के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति अपना मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब भी वार्तालाप होता है बागान के मालिकों के बीच, यूनियन के बीच, सरकारों के बीच, तो उन चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी ना के मुमकिन है, जिसके कारण महिलाओं की जो वास्तविक समस्या है, चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य अनीमिया की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो शराब की दुकान की समस्या हो, चाहे घरेलू हिंसा की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर जो व्यापक चर्चा और सिद्धांत उन सरकार और इंडस्ट्री के बीच में, यूनियन के बीच में जो होनी चाहिए, नहीं होती और इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हमारी महिलाओं श्रमिक हैं। मेरा दरखास्त है वर्तमान के हमारे सरकार से कि क्या वो एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जहां पर इंडस्ट्री, यूनियन और सरकारों के बीच में जब चाय के उद्योग के साथ जब वार्तालाप हो तो उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि उस पर सुनिश्चित हो, महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या होनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और यूनियन के वार्तालाप। अध्यक्ष महोदय, माननीय तरुण जी ने चाय बागान में महिलाओं की संख्या और उसकी वेलफेयर और उसकी सुविधा के बारे में चिंता करी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र हो जहाँ महिलाएं काम करती हो, ये प्लांटेशन क्षेत्र हो या तो कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र हो, वहाँ उसको समान वेतन मिले, उसकी हेल्थ की चिंता करी जाए, उसका रहने, उसके बच्चे के लिए ट्रेज की व्यवस्था हो और उसको मैटरनिटी की फैसिलिटी मिले और हाइजेनिक सिचुएशंस में काम कर पाए, ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन तरुण जी, लास्ट वीक में ही आप भारत सरकार ने ये 4 हेतुओं को सिद्ध करने के लिए 4 लेबर कोड को लागू करा है। उसके खिलाफ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आपके मन में जो सचमुच में ये चिंता होती कि हमारी प्लांटेशन महिलाओं, हमने व्यवस्था सुनिश्चित करी है कि प्लांटेशन में काम करने वाली महिला उसको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, किचन की फैसिलिटी मिले, पहले क्रेज की व्यवस्था 50 वीमेंस हो उसको भी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमने ये लेबर कोड में सुनिश्चित करी है। उनके अलावा जब कोई हैजार्डस वर्कर्स में कोई काम करती है महिलाएं, ऐसी स्थिति में 1 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इलाज के लिए कोई भी खर्च करने की चिंता हो तो आयुष्मान भारत नहीं, आपने क्वेश्चंस में तो पूछा है कि क्या उसको आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी। जी, आयुष्मान भारत से आगे जाके ESIC का लाभ भी देश की सभी महिलाओं को मिलेगा। सभी प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ESIC के लाभार्थी के रूप में जब ESIC का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है ताकि उनके हित में या तो लेबर और प्लांटेशन वर्कर्स और प्लांटेशन के मालिक यानी कि चाय बागान के मालिक, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो और उसके बीच में बातचीत करने के लिए एक कमेटी का गठन करा जाए और एक कमेटी में महिलाओं की भी उपस्थिति हो, ये आवश्यक है। ये हमने ये लेबर कोड में आइडेंटिफाई करा है, लेबर कोड में हमने फाइनल करा है। उसका लाभ हमारे आसाम की महिलाओं को भी मिलेगा, देश की महिलाओं को भी मिलेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि असम के विभिन्न चाय बागानों में सारे श्रमिक पिछले कुछ महीने में सड़कों पर आकर अपने
सम्मानजनक उनको डेली वेज मिले, न्यूनतम उनको सैलरी मिले, उसको लेकर उन्होंने बार बार सरकार के पास भी गए हैं और जब उपाय नहीं मिला तो सड़क पे आए हैं, अपर असम हो, लोअर असम है, सब जगह। तो उनकी मांग ये है कि उनको कहा गया था कि सरकार अगर असम में आएगी तो 351 रुपीज़ उनको डेली मजदूरी उनको मिलेगा, जबकि वास्तविक में आज ब्रह्मपुत्र वैली में 250 रुपये मिल रहा है और बराक वैली में सिर्फ 228 रुपये मिल रहा है। मतलब असम में ब्रह्मपुत्र बराक में भी समान वेतन उनको नहीं मिल रहा। तो मेरी मांग ये है कि मजदूरों की जो मांग है और आपकी सरकार की जो प्रस्ताव है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 351 रुपीज़ मिलना चाहिए, सरकार कब ये सुनिश्चित करेगी? तरुण भाई, विषय यही है कि जब लेबर कोड में यही प्रावधान है, आज तक हर स्टेट अपने अपने मिनिमम वेज तय करते थे और सिनर्जी नहीं थी। हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता, फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट अपना वेज तय कर सकता है। ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। इसलिए आज से देश में अभी से 21 नवंबर से लेबर कोड लागू हुआ है। देश में अभी कोई मिनिमम वेज के लिए चिंता नहीं रहेगी, फ्लोर वेज तय होगा और सभी स्टेट को फ्लोर वेज से एवं मिनिमम वेज रखना होगा। परिणति शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे असम में प्लांटेशन वर्कर्स बहुत बड़े पैमाने पे है, वैसे शोलापुर, महाराष्ट्र के शोलापुर में, नासिक में बीडी वर्कर्स जो है